हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 16 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 15 नवंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित एबुडेंस ऑफ मिलेट्स की गायिका कौन है? तो ये है फाल्गुनी शाह। और बात करें अगर ग्रैमी अवार्ड्स की, तो ये पहली बार दिए गए थे 1959 में और ये दिए जाते हैं अमेरिका में। और इस साल यानी कि 2023 में ये दिए जाएंगे लॉस एंजलिस शहर में। और बात करें अगर मिलेट्स की, तो भारत में सबसे ज़्यादा मिलेट्स उगाया जाता है राजस्थान में। और 2023 साल यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया है। ओबीआई द्वारा समावेशी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो अगर ओबीआई की बात करें तो ओबीआई की फुल फॉर्म है अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है? ये है कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया है यूएसए में। तो इसमें भारत का रैंक रहा 117 आउट ऑफ 129 कंट्रीज। और पहले नंबर पे रहा न्यूजीलैंड। 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अपोलिनारिस डिसूजा को। और ये हैं कोंकणी सिंगर, कोंकणी भाषा के गायक हैं ये, तो इनको ये अवार्ड दिया गया था। और पहली बार कलाकार पुरस्कार कब दिए गए थे? तो ये दिए गए थे 2005 में। और इस साल कहाँ दिए गए? तो ये दिए गए मंगलुरु में, और मंगलुरु है कर्नाटका का कोस्टल सिटी। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत किस रैंक पे रहा? तो ये रहा दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे रहा साउथ कोरिया। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बैंकॉक में। और अगर बात करें वर्ल्ड आर्चरी की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुजियन शहर में, और लुजियन है स्विट्ज़रलैंड में। और अगर बात करें ISSF की, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक में, और म्यूनिक है जर्मनी में। और बात करें अगर ICC की, तो ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में, दुबई है UAE में। और अगर बात करें ITF की, यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और बात करें अगर BWF, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर जो है मलेशिया की कैपिटल। और अगर बात करें FIDE यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है एथेंस में, और एथेंस है ग्रीस में। और वर्ल्ड आर्चरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड आर्चरी का हेडक्वार्टर है लुजियन में। तो ये सब आपको याद रखना। कौन सी विनिर्माण कंपनी LNG इंजन बनाने वाली पहली OEM बन गई है? तो मैंने कल बताया था आपको OEM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। और LNG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट होता है CH4 यानी कि मीथेन। तो LNG इंजन बनाने वाली पहली कंपनी बन गई है अशोका लेलैंड, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और ये इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो इसकी पेरेंट कंपनी है हिंदुजा ग्रुप। किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषा माइक्रो साइट्स लॉन्च की? तो ये की केरला ने। और केरला के CM हैं पिनरई विजयन, और यहाँ गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और जिसको बोला जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया।
और गार्डन सिटी किसको बोला जाता है? तो गार्डन सिटी बोला जाता है बेंगलुरु को। और सिटी ऑफ जॉय किसको बोला जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है कोलकाता शहर को। और लेक सिटी बोला जाता है उदयपुर को। तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? तो ये हुई जकार्ता में। और जकार्ता है कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया बना है लगभग 17,500 आइलैंड से मिलकर बना है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। और बात करें अगर एशियान की, तो एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और ये बना था 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर भी है जकार्ता में। तो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है एशियान के, तो ये हुई है जकार्ता में। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। हाल ही में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। वो किस कंपनी के फाउंडर थे? तो वो थे सहारा ग्रुप के। और सहारा ग्रुप का एक्चुअल नाम है सहारा इंडिया परिवार। और ये बना था 1978 में बनाया था। फाउंडर थे इसके सुब्रत रॉय। और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। सरकार ने व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो ये की पीएम किसान भाई। और बात करें अगर पीएम जनधन की, तो ये लागू हुई थी 2014 में आई थी ये। और बात करें अगर पीएम जय, तो जय की फुल फॉर्म क्या है? जय की फुल फॉर्म है जन आरोग्य योजना। और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। और पीएम श्री, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग इंडिया। और इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल ही हुई थी एक्चुअली, टीचर्स डे पे 5 सितंबर 2022 को। तो सरकार ने व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए किस इनिशिएटिव को शुरू किया? तो इनिशिएटिव का नाम है पीएम किसान भाई। नरेंद्र मोदी झारखंड के किस गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए? तो इस गांव का नाम है उली हाटू। और ये है झारखंड में। और ये बर्थ पैलेस है बिरसा मुंडा जी का। और बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड कब बना था? तो ये बना था 15 नवंबर 2000 को। और ये अलग हुआ था बिहार राज्य से। और बिहार का फाउंडेशन डे 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य पे पीएम मोदी गए थे बिरसा मुंडा के बर्थ पैलेस वाले गांव में, जिसका नाम है उली हाटू। और बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है अभी हेमंत सोरेन। और गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। और अगर बात करें अकोदरा की, तो अकोदरा बना था फर्स्ट डिजिटल विलेज ऑफ इंडिया। और ये है गुजरात में। और हम्पी कहाँ पे है? तो हम्पी है कर्नाटका में। और दोरडो भी है गुजरात में, कच्छ जिले में आता है ये। तो आंसर है उली हाटो। संयुक्त अरब इस्लामी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये की गई सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। और दोहा है कतर की कैपिटल, अमान है जॉर्डन की कैपिटल। और अबू धाबी है यूएई की कैपिटल। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस या पीएम कौन है? तो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और यहाँ पे करेंसी चलती है रियाल। तो आंसर है रियाद। हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए डेविड कैमरून। और डेविड कैमरून पीएम भी रह चुके हैं इंग्लैंड के। और ऋषि सुनक ये हैं करंट पीएम इंग्लैंड के।
और सर रॉबर्ट वॉलपोल ये थे फर्स्ट पीएम ऑफ इंग्लैंड। और चार्ल्स तृतीय ये हैं करंट मोनार्क यानी कि किंग ऑफ इंग्लैंड। तो आंसर है डेविड कैमरून। भारतीय नौसेना संगोष्ठी 2023 की आत्मनिर्भर वायु शाखा किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई कोच्चि में। और कोच्चि का दूसरा नाम क्या है? इसको कोचीन भी बोलते हैं और ये है केरला में। और एक्चुअली कोच्चि को फाइनेंस एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला भी बोला जाता है। और केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन और यहाँ गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो आंसर हो गया कोच्चि। और अगर बात करें CAS की यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये कौन है? तो ये है अभी विवेक राम चौधरी। और बात करें अगर CDS की यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये हैं अभी अनिल चौहान। और कमांडर इन चीफ कौन है? कमांडर इन चीफ तो ये होते हैं प्रेसिडेंट। और अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और हम एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो एयरफोर्स डे मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली आपको याद रखना है। और हम एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो भारत नौसेना संगोष्ठी 2023 की आत्मनिर्भर वायु शाखा किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई कोच्चि में। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये बन गए इंडिया के विराट कोहली, जिन्होंने 279 इनिंग्स में 50 शतक लगाए हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।